पूछने भी नहीं लगी वो। अपने नेता से, अपनी पार्टी से भागी-भागी पहुंच गई दिल्ली और दिल्ली में उनको कहा गया कि आपको ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन में शामिल होना है। हमने आपका नाम प्रपोज कर दिया है। वो गई, माननीय का नाम है माननीय प्रियंका चतुर्वेदी जी। और तभी हमने ये शंका व्यक्त कर दी थी कि माननीय प्रियंका चतुर्वेदी बहुत लंबे समय तक दोनों बाप बेटा के साथ नहीं रह पाएंगी। प्रियंका चतुर्वेदी की एक और खासियत है, ये वो दोनों बाप बेटे के साथ रह ही नहीं सकती है। मैं हैरान हूं कि ये इतने दिन रह कैसे गई। आप याद कीजिए कि कोविड के बाद जो डेथ हो रहे थे, सडन डेथ हो रहे थे, ये एक अकेली नेत्री थी महाराष्ट्र से, जिन्होंने इस मुद्दे को सदन में उठाया और सदन में कहा कि वो जो एक खास प्रकार की सप्लाई हुई थी कोविड के दौरान इसकी बूटी की, उसके इफेक्ट हो रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग काल के गाल में समा रहे हैं। इस बात को अकेली नेता थी प्रियंका चतुर्वेदी जिन्होंने पार्लियामेंट में उठाया था। तो मैं उसी वक्त चौकन्ना हो गया था कि या तो ये बाप बेटे से संपर्क करके इस सवाल को नहीं उठा रही है, वरना पता चल जाता कि ये दोनों बाप बेटे ने क्या गुल खुलाए हैं कोविड के दौरान, किस किस तरह का पाप किया है, कैसे ये पूना वाले से पैसे खाए हैं। अब कितना पैसा खाए हैं नहीं खाए हैं ये इन्हीं को मालूम होगा, भगवान जाने, वो तो जांच का विषय है। लेकिन उसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी संसद में जाकर के इस तरह का सवाल पूछती है। अब उसी वक्त मुझे शंका हो गई थी कि प्रियंका चतुर्वेदी किसी खास अवसर की तलाश में वहां गई थी, उनको मौका मिल गया, वो सांसद बन गई क्योंकि कांग्रेस में उनकी दाल नहीं गल रही थी और कांग्रेस पार्टी में जितना उनको देना चाहिए था समय उन्होंने दिया, लेकिन कांग्रेस ने शायद उन्हें वो बात उनकी नहीं मानी जो वो चाहती थी या जो उनका डिमांड था उसकी पूर्ति कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। प्रियंका चतुर्वेदी चालाकी के साथ, चालाकी कहिए या आप उसको कहिए पॉलिटिकल एक्यूमेन के साथ काम किया। पॉलिटिक्स में अपने को देखना होता है कि कहां आप कैसे स्टैंड करते हैं। महिला है इसलिए आप उनके ऊपर कोई भी अनर्गल आरोप लगा लीजिए, ये कहना अनुचित होगा। हालांकि इन दोनों बाप बेटाओं के गुर्गों ने क्या क्या इनके ऊपर आरोप नहीं मढ़वाए। आपको याद होगा कि गुलाबी ठंड की भी बात की गई। इनकी पार्टी के एक नेता ने आरोप लगाया था कि गुलाबी ठंड में ये लोग स्विट्जरलैंड की वादियों में घूम रहे थे आदित्य ठाकरे के साथ। ये कौन? तो प्रियंका चतुर्वेदी। मैं हालांकि ऐसी टिप्पणी में भरोसा नहीं रखता और उन नेताओं से मेरी व्यक्तिगत बात भी हुई थी एक बार टेलीफोन पे, लेकिन मैंने उन्हें अपने यहां जगह नहीं दी थी। एक संजय गुप्ता नाम के नेता थे इनकी पार्टी में, उन्होंने ये अनर्गल बयान दिए थे। बाकी नेताओं ने भी अनर्गल बयान दिए, लेकिन मैं उस पर उसका जिक्र यहां पर नहीं करना चाहूंगा। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और मोदी जी के मंत्री का फोन गया तो ये भागी भागी आई और उसके बाद ये उस डेलीगेशन में शामिल थी और क्या कहने, जबरदस्त भारत का पक्ष रखा इन्होंने। एलिफेंट स्पीकर है ही है, पार्लियामेंट में भी रखा और बाहर भी रखा, मजबूती से रखा। भारत की सरकार की जो कुछ भी सरकारी स्टैंड था न सिर्फ उसको रखा, बल्कि भारतीय जनमानस की जितनी बातें हो सकती हैं भारत के बाहर मजबूती से रखने में इन्होंने भारतीय जनता की आवाज बन करके उन बातों को रखा। तभी से यह अंदाजा लग गया था कि प्रियंका चतुर्वेदी इस दोनों बाप बेटे का दामन छोड़ेंगी। अब प्रियंका चतुर्वेदी का जो राज्यसभा की सीट है वो 2026 में मई के आसपास इनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। ये दोनों बाप बेटा प्रियंका चतुर्वेदी को रिपीट नहीं करेंगे और प्रियंका चतुर्वेदी को भी यह मालूम हो गया है कि ये दिशा केस में मुझे इसको डिफेंड करना पड़ रहा है, सुशांत केस में मुझे इसको डिफेंड करना पड़ रहा है। बच्चा बच्चा गली गली में शोर है, बच्चा बच्चा जानता है भारत का कि दिशा और सुशांत की हत्या में इस दोनों बाप बेटे की बड़ी भूमिका है। बच्चा बच्चा जानता है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो प्रियंका चतुर्वेदी एक महिला है,
एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है, उसकी हत्या हुई है। ये प्रियंका चतुर्वेदी को भी हो सकता है मालूम हो, उस वक़्त लोगों ने गुमराह कर दिया होगा या ज़्यादा ये लोभी हो गई होंगी, राज्यसभा का बर्थ चाहिए, तो सारी चीज़ों को इन्होंने अलग में रख दिया। लेकिन ये अपने एजेंडे पर काम कर रही थी कि एक टर्म राज्यसभा की सीट यहां से ले लिया जाए और उसके बाद देखा जाएगा। अब खबर आ रही है कि प्रियंका चतुर्वेदी ने क्यूबाइट नेटवर्क के पूरे अभियान को देख करके और जिस तरह से मार्च में पीआईएल के बाद और जिस तरह से हम लोगों ने सबूत पेश किए, उसी दिन के से प्रियंका चतुर्वेदी के मन में ये चलने लगा कि साहब हम इनके साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। अब ये खबर आ रही है कि प्रियंका चतुर्वेदी दोनों बाप बेटे का दामन छोड़ेगी। एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ इनकी पार्टी को तोड़ दिया और जो सबसे कद्दावर ग्रुप था उसको तोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस कर लिया। तो एकनाथ शिंदे जो आसपास जितने मजबूत नेता थे उनको लेके चले गए। खुद एकनाथ शिंदे मजबूत नेता थे, मजबूती उन्होंने दिखाई भी, साबित भी कर दिया। 2 चुनाव हो गए, विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें उसने अपनी ताकत दिखा दी, लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें उसने अपनी ताकत दिखा दी और दोनों बाप बेटे को फ्रंटल हेड ऑन